संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष ने कहा, इजराइल को डांटते हुए कहा, आप गाजा पट्टी में बच्चे, महिलाएं, आम जनों को मार रहे हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया गुटरेस साहब ने किए। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, माननीय गुटरेस साहब, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष महोदय। आप उसी में से आते हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में WHO के अध्यक्ष हुआ करते थे। WHO के कोरोना काल में उसने भी भारत के इंट्रोक्विनल और सल्फागोलाइडिन पर प्रतिबंध लगाए थे। वह चीन का समर्थन कर रहा था और चीन का समर्थन ही नहीं कर, चीन का हर दवाई को, और भारत का दवाई, अमेरिका का दवाई, जबकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब दवाई खाए, उनको भी कोरोना हो गया था, तो वो दवाई खा करके कहा कि नहीं, इंट्रोक्विनल बहुत बेहतरीन दवाई है। तो आप उस वक्त ही मानव जाति जब त्राहिमाम कर रही थी, तो WHO ने नहीं बचाया। WHO ने चीन के मुताबिक ही काम किया, चीन को ही खुश करने का। आप ऐसे संस्था में ऐसे व्यक्ति भी बैठते हैं। आज इजराइल पर 5000 मिसाइल ने हमला किया, उसके 2000 मरे कि 5000 मरे, और उतना ही अधिक घायल भी हुआ, उतने लोगों को वहाँ से अपहरण भी किया गया। लेकिन अल जजीरा ने कहा, कल अल जजीरा ने सीरिया से कहा कि सीरिया ने मिसाइल अटैक किया है इजराइल पर। अल जजीरा ने कहा जो सीरिया ने मिसाइल अटैक किया है और कर रहा है इजराइल पर। तो आप यह बताइए, आज अगर अमेरिका साथ नहीं दे इजराइल का, भारत साथ नहीं दे, तो इजराइल आज मिट जाएगा। अगर अमेरिका आगे नहीं आया तो संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, इजराइल मिट जाएगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है। एक तो आबादी बहुत कम है, एक छोटा सा देश है, और जितने भी मुसलमान देश है, कोई छिप के कोई सामने से वार कर रहा है, चाहे ईरान हो कि तेहरान हो कि इराक हो कि सीरिया हो कि लेबनान हो कि पाकिस्तान हो। जितने भी दुनिया में मुसलमान आतंकवादी हैं, सभी के सभी विश्व में अपना इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहते हैं। आज से पहले भी ट्रम्प साहब के समय में भी अमेरिका में एक आतंकवादी गुट ने घोषणा किया था, हम अमेरिका में व्हाइट हाउस को ही इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, का मुख्यालय बनाएंगे, और इस्लाम पूरा विश्व में फैलेगा, अमेरिका में भी फैलेगा। भारत में तो प्रत्येक दिन आतंकवादी हमला होता है। भारत में प्रत्येक दिन, कोई दिन खाली नहीं रहता है, कोई किसी भी दिन। और जब अमेरिका पर को धमकी दिया जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो इजराइल, अमेरिका पर जब हमला हो सकता है तो इजराइल कौन सा देश है? इजराइल तो छोटा सा देश है। आज अमेरिका अक्वाल, चाहे चीन मदद करता हो या मुसलमान के सभी देश
का एक काम ही है क्रिश्चियन पर, हिंदुओं पर, अगर नहीं कोई मिलता है हिंदू पर या क्रिश्चियन पर हमला करने के लिए, तो ये लोग आपस में लड़ते हैं। ये सीरिया में कौन लड़ रहा था कि आज तक के इतिहास में, संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में जितनी क्रूरता सीरिया में आज से 5 साल पहले हुआ, उतनी क्रूरता चीन में भी उइगर मुसलमानों के साथ चीनी सरकार नहीं करती है। किस प्रकार से नाव पर बैठा दिया जाता था, नाव को डुबो दिया जाता था, बच्चे, परिवार सारे के सारे, यह किसने देखा था? लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कुछ भी नहीं किया। वह तो अमेरिका आया आगे, तब वह वहाँ पर गृह युद्ध रोका और पुनः गृह युद्ध अब इजराइल को समाप्त करने के लिए नहीं, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए नहीं, मानव जाति में सिर्फ इस्लाम के आतंकवादी ही बचेंगे। यह आप लोगों ने आज जो भी सारे चैनल को देख लीजिए, हमास से संबंधित और मुसलमान देशों से इजराइल को समाप्त करना है। इजराइल एक ही कूटनीतिज्ञ है, तो इजराइल को समाप्त करना है। लेकिन अमेरिका आ गया आगे, क्वाड आ गया आगे, भारत चला गया आगे, तो समाप्त इजराइल को तो नहीं कर सकेगा, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी आएगी मानव जाति पर जो सोचा नहीं जा सकता है। सभी तरह से, चाहे इजराइल हो या फिलीपींस हो या अमेरिका हो या भारत हो, हर देश में, क्योंकि कोरोना का इजाद चाइना किया था और संपूर्ण विश्व में 4 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। लेकिन अमेरिका, भारत, पूरे इराक, ईरान, ब्रिटेन, सब में पूरे मानव जाति में जितना मरा था कोरोना से, सभी देशों में मिलाकर उतना ही चाइना में मरा, उतना ही चाइना का मरा, 4 करोड़ से कम नहीं मरा। वहाँ की मीडिया, वहाँ का सरकार नहीं बोलता है, मीडिया नहीं बोलती है, वह ग्लोबल टाइम्स नहीं बोलता है कि वहाँ कोरोना से कोई आदमी बीमार था, कोरोना से कोई बीमार भी था, यह नहीं बताता है। आज कोरोना 2020 में हुआ था, आज तक में चीन की जनता मर रही है कोरोना से, और सबसे लंबा, क्योंकि उसका दवाई ठीक था ही नहीं, और दुनिया की जनता को तो, दुनिया की सरकार को वहाँ जाने के लिए देता नहीं है, तो तानाशाही व्यवस्था का वहाँ की जनता भी दोषी है। शी जिनपिंग साहब तो मानव जाति का उत्थान की बात तो नहीं, मानव जाति को मारने के लिए बैठे हुए हैं। जब तक ये रहेंगे, पुतिन साहब भी वहाँ चले गए इजराइल के विरुद्ध में। एक युद्ध तो यूक्रेन और रूस का हुआ, तो अमेरिका गया बचाने के लिए, मानव जाति का कल्याण करने के लिए, इजराइल को बचाना। भारत का, वहाँ की जो हमास का संगठन जो हमला किया है, उस मानव जाति को बचाना भारत की प्रथम प्राथमिकता है, अमेरिका की प्रथम प्राथमिकता है। और लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सभापति अध्यक्ष महोदय गुतरेस साहब, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कोरोना काल में भी आपने कुछ नहीं किया, भारत पर जरूर दबाव बनाया, लेकिन चीन में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मरा। उसकी जनगणना करवा लीजिए, मरने वालों की संख्या बता लीजिए। वहाँ पर जब भारत और चाइना का झड़प हुआ था, फिंगर 8 के बीच में, तो वहाँ पर चीन के सैकड़ों नागरिक, सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुआ, लेकिन वह घोषणा नहीं किया। लेकिन वहाँ की मीडिया ने बताया, जो
वहाँ के सी जिनपिंग साहब ने कहा कि इसको आप श्राद्ध कर्म अपने धर्म के मुताबिक कीजिए, लेकिन मीडिया से दूर रहिए। जब मरा नहीं तो श्राद्ध कर्म कैसे किया? कोरोना से भी 5 करोड़ से अधिक नागरिक चाइना का मारा गया। तो उसी प्रकार से आज हमास पर हमला हुआ है। हमास ने हमला किया है इजराइल पर। इजराइल एक क्रिश्चियन देश है और अमेरिका का छोटा भाई भी है, दूसरा अमेरिका भी है। वह अपने आप में मजबूत है और मजबूत देशों को सभी लोग सम्मान, या मानव जाति का एक विशेषता है। जब हम भारत के मजबूत रहता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब आता है भारत के पास। पाकिस्तान क्यों नहीं जाता है? सभी देश पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान कमज़ोर है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। भारत मजबूत है। हम 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिए थे। आज 50 वर्ष से अधिक हो गया। जब 1971 में इतने ताकतवर थे तो आज कितना बड़ा ताकतवर होंगे? आज हम कितना ताकतवर होंगे? इसलिए भारत को डराने की कोशिश मत कीजिए। इजराइल को बचाया नहीं आपने। ये हमास और आतंकवादी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद से नहीं कंट्रोल होते हैं, वे चीन से कंट्रोल होते हैं। और आतंकवादी समूह का जो पाकिस्तान है, ईरान है, सीरिया है, जितने भी उन लोगों का एक मैनिफेस्टो है, एक सोच है जो दुनिया से हिंदुओं को कत्लेआम कर दो, क्रिश्चियन को कत्लेआम कर दो। इसमें आप कुछ रोक नहीं सकेगा किसी को भी। आपका इतिहास, आप इतने मजबूत संस्था नहीं हैं जो आप एक बार भी तो फिलीपींस का, हमास का आलोचना क्यों नहीं किए? आप एक बार भी आलोचना नहीं किए। भारत ने आलोचना किया, अमेरिका दौड़ के आया, बहुत सारे देशों ने, लेकिन आतंकवादियों का आलोचना नहीं करना अपने आप को कमज़ोर साबित करने। हम किसी भी लायक नहीं हैं जो हम आलोचना भी आतंकवादियों का नहीं कर सकते हैं। ऐसी मानवता का कहाँ कल्याण? मानवता के प्रति आपका हमदर्दी ही नहीं है। अगर आप आलोचना कर देते हमास संगठन का और आतंकवादियों का, फिलीपींस का, तो आपको कुछ बोलने का अधिकार था। आज इजराइल बचेगा भारत, अमेरिका, क्वाड देशों के सहयोग से, नहीं तो हमास और फिलीपींस के सारे मुसलमान देश उसको मिटाने के लिए तत्पर हैं। और घोषणा क्या है कि हम उसको हर हाल में मिटा देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन जैसे चाइना ने दुनिया को नहीं मिटाया, आधा जितना 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग पूरे विश्व में मरे कोरोना से, 4 से 5 करोड़ लोग चाइना का ही मर गया। वह नहीं बताता है ग्लोबल टाइम्स, वहाँ का विदेश मंत्री नहीं बताता है, वहाँ का रक्षा मंत्री नहीं बताता है, प्रधान सी जिनपिंग साहब नहीं बतावे। हमको किसी का लाश गनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे का घर जलाने के लिए आपका घर पहले जलता है, बाद में जलता है अपना घर। दूसरे किसी भी मानव जाति पर हमला कीजिए। भारत क्या किया? इजराइल इतना कमज़ोर थोड़ा है। भारत में पुलवामा अटैक हुआ, भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके 4000 लोगों को मार दिया। तो ऐसे मारा जाता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूत संस्था अगर होता तो इजराइल पर जो हमला हुआ उसकी पहले आलोचना होनी चाहिए थी। थैंक्स।